आज का हमारा नावल है सांवला सवेरा, जिसकी राइटर हैं सिमरा बुखारी और ये एक नावलेट है। नावलेट के बारे में बात हम आखिर में करेंगे जब हम नावलेट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन नावलेट शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। तुम खुद को समझती क्या हो नासिया तैयब? मुझ पर यानी ज़ुमरान आबिदी पर तनकीद करती हो, ये सोचे बगैर कि तुम खुद क्या हो, क्या हकीकत है मेरी नज़र में तुम्हारी। मुझे भला तुम्हारी राय से क्या मतलब, जब सारी लड़कियां मेरी तारीफ़ करती हैं, मेरी अदाकारी को सराहती नहीं थकती। और इस बात का सबूत मेरी राइटिंग टेबल पर मौजूद है। ये ढेरों खुतूत हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से मेरे नाम आते हैं। इनमें मेरी एक एक अदा को सराहा गया है। मुझे मुल्क का खूबरू तरीन अदाकार कहा गया है। और तुम कहती हो मुझे यह काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि अदाकारी मेरे बस का रोग नहीं। जब से ज़ुमरान की बहन अनीला ने उसे अपनी खालाजाद नासिया तैयब की राय बताई थी, उसका तन बदन सुलग रहा था। हज़ार बार नासिया तैयब पर लानत भेजने के बावजूद चैन नहीं पड़ रहा था। तुम जो कुछ भी कहती रहो, यहाँ परवाह किसे है? उसने खुद को पुरसुकून करने के लिए ये फ़िक्रा कई मरतबा जहन में दोहराया और बेड पर लेट गया। यह हकीकत भी तो थी। भला उसकी नज़र में नासिया तैयब जैसी आम सी घरेलू टाइप लड़की की क्या हैसियत हो सकती थी? वो तो उसकी सगी खालाजाद, मगर मेल जोल बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर था। वालिदैन की वफ़ात के बाद ददिहाल से ताल्लुक़ कायम रहा, मगर ननिहाल से तो बिल्कुल ही कट कर रह गए थे। ये लोग एक शहर में रहते तो शायद ये बात ना होती, मगर मामू खाला वगैरह पिंडी में रहते थे, जबकि ये लोग शुरू से लाहौर में थे। अब नासिया के वालिद, जो सरकारी महकमे में मामूली पोस्ट पर थे, यहाँ आ बसे तो कभी कभार का आना जाना हुआ, वो भी खाला की वजह से। फिर अनीला भी अपनी अम्मी के रिश्तेदारों से मेल मिलाप रखना चाहती थी। यूँ दोनों घरों का अब काफ़ी आना जाना हो गया था। अनीला और छोटे एरिज से नासिया की अच्छी खासी दोस्ती थी, अलबत्ता ज़ुमरान से उसकी बातचीत सलाम दुआ तक महदूद थी। और इसके पास तो इतना वक्त भी नहीं था जिसे उस खाना पकाने की तरकीबों तक महदूद जहन रखने वाली लड़की पर ज़ाय करता। यूँ भी घर पर होता तो फूफीज़ाद पिंकी, नम्मो और चचाज़ाद शर्मीन ही घेरे रहती। उसे तो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी वक्त नहीं मिलता था, कुजा के वो नासिया तैयब। मगर आज जो बात अनीला ने बहुत हंस हंस कर अपने भैया जी को बताई थी, उसके तो तन मन को राख कर गई थी। अलबत्ता बहन से उसने उस बारे में कुछ नहीं कहा। उन दिनों टीवी पर उसकी नई सीरियल चलने वाली थी, जिसमें अपनी अदाकारी के मुतालिक उसका यही ख्याल था कि इस साल का अवार्ड उसके अलावा और कोई नहीं ले सकता। जिस दिन पहले किस टेलीकास्ट होना थी, उसे अपने दोस्त की बर्थडे पर जाना था। पिंकी ने बहुत रोका, शर्मीन ने नाराज़ होने की धमकी भी दी। अनीला और नम्मो ने कहा दोस्त से माजरत कर लो और ये किस घर पर ही देखो, मगर अहमियत के एहसास ने उसकी सोच का अंदाज़ बदल दिया था। उसे अपना कद उन सब में बहुत बुलंद और चेहरा इतना रोशन और दिलकश लगता कि उसके सामने चिराग बुझते महसूस होते। कह दिया कि अपने दोस्तों में बैठकर देखूंगा, और उनकी किसी बात की परवाह किए बिना वो घर से निकल आया। हिज़्ब तवक्का बर्थडे पार्टी में लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। वो ना सिर्फ खूबरू वेल एजुकेटेड अदाकार था, बल्कि एक मसरूफ़ कॉन्ट्रैक्टर भी था। इसीलिए ख़वातीन का घेरा उसके गिर्द कुछ ज़्यादा ही तंग रहा। ड्रामा देखने के दौरान उसकी अदाकारी की इतनी तारीफ़ें की गई कि उस शोबे की सीनियर से सीनियर के लिए भी मुंह पर तारीफ़ कुछ परेशानी पैदा करती। मगर वो तो हमेशा से बहुत पुरएतमाद था। उसे अपनी शख्सियत और सलाहियतों पर बहुत मान था। वो समझता था ये सब जो लोग कह रहे हैं झूठ नहीं, वो वाकई उन तारीफ़ों के काबिल है। जब वो रात गए घर वापस आया तो सब उसी के इंतज़ार में जाग रहे थे। एक मर्तबा फिर वही सताइश। वो तो बस उनके एक साथ बोलते चेहरों को देखकर मुस्कुराता रहा। मुझे पूरा यकीन है ज़ुमरान, इस मर्तबा अवार्ड आपका है। शर्मीन ने तो उसके दिल की बात कह दी। अच्छा, अब बहुत बातें हो चुकी, मेरा ख्याल है सोना चाहिए। ये बातें उसके लिए नई तो नहीं थी। जो नींद गंवा देता, उसके वहाँ से उठते ही सब अपने अपने ठिकानों को चले गए। सुबह तो सारा टाइम फ़ोन को देना पड़ेगा। तारीफ़ तारीफ़ और बस तारीफ़। आईने के सामने खड़े होकर ब्रश करते हुए उसने सोचा, और तभी अचानक जाने कहाँ से निकल कर नासिया तैयब छम से आ खड़ी हुई। अदाकारी तुम्हारे बस का रोग नहीं ज़ुमरान आबिदी। उसे उस दम उसका गंदमी चमकता हुआ रंग कुछ और भी चमकदार महसूस हुआ, जैसे सब कुछ नासिया तैयब ही तो है, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि ज़ुमरान आबिदी भी सिर्फ़ और सिर्फ घने जंगल की उस झाड़ी की मानिंद है जिस पर इकलौता फूल खिला है, और वो जंगल की तारीकी में उसे देखकर यही फ़ैसला कर सका है
कि मैं दुनिया का तमाम हुस्न समेटे हुए हूँ। न जाने अब क्या राय है नासिया की मेरी एक्टिंग के बारे में। उसे ये जानने की ख्वाहिश महसूस होने लगी, मगर जल्दी ज़ुमरान आबिदी ने शाने झटक कर लापरवाही का मुजाहिरा किया। जो भी राय हो उसकी, मुझे भला क्या मतलब, वो भला क्या जाने अदाकारी होती क्या शय है। शुभ दिन की आमद का अंदाज़ा जिस तरह उसने लगाया था, बिल्कुल वही नज़ारा सामने था। पसंदीदगी का इजहार करती निगाहें, उसे और भी मगरूर बनाने वाले जुमले। ज़ुमरान, कमाल कर दिया आपने, मान गए साहब आपको। अल्लाह, आप इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हैं। ऐसे ही जुमले और उसकी हल्की सी मुस्कुराहट। अब तो ये सिलसिला कई माह तक चले। ऑफिस से वापसी पर वो थके हुए अंदाज में ईजी चेयर पर गया। आ गए आप भैया, आज कुछ देर नहीं कर दी आपने। अनीला उसके करीब आ बैठी। हाँ, काम कुछ ज़्यादा था ना, इसलिए। उसने टाई की ग्रह खोलते हुए कहा। खाना लगाऊं आपके लिए? इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? वो सुस्त हो रहा था। जल्दी है ना, मुझे भी अभी नासिया बाजी की तरफ जाना है। क्यों, उधर जाने की क्या धुन सवार हो गई तुम पर? मैंने वादा किया था नासिया बाजी से जल्द आने का, आप छोड़ आएंगे मुझे? सॉरी गुड़िया, मैं तो बहुत थक गया हूँ, वो बुरा मनाए बगैर बोली। कहाँ लेकर जाना है मुझ गरीब को? एरेज भी आ पहुँचा। नासिया बाजी की तरफ जाने को कह रही थी। हाँ, उधर तो मैं ज़रूर जाऊँगा। वो फ़ौरन तैयार हो गया। फिर खाना लगा दूँ भैया आपके लिए? नहीं नीलो, तुम लोग जाओ, मैं शर्फी से कह दूँगा अगर भूख हुई तो। भूख क्यों नहीं होगी भला? आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करे भैया। अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा। वो बहन के प्यार पर मुस्कुरा उठा। खुदा हाफिज़। एरेज को जाने की ज़्यादा ही जल्दी थी। वापसी कब तक होगी तुम लोगों की? जल्दी आने की कोशिश तो करेंगे। वैसे उनके यहाँ जाकर बातों में वक्त का एहसास ही नहीं रहता। एरिज और अनीला कुछ ज़्यादा ही मुतासिर थे नासिया वगैरह से। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। उन लोगों के जाने के बाद उसने अशरफी से कहकर खाना अपने कमरे में ही मंगवाया। उससे फारिग होकर सोचा चाचा जान के यहाँ हो आए, जो साथ के घर में रहते थे। फिर चंद मिनट आराम के ख्याल से लेट गया। न जाने नीलो और एरिज की वापसी कब तक होती। एक तो नीलो की भांत भांत के लोगों से दोस्तियाँ करने का बड़ा शौक़ है। अब ये नासिया, जाने क्या नज़र आया उन्हें उसमें। गुन गाती नहीं थकती बेवकूफ़। जाने अब क्या राय होगी उसकी मेरे बारे में। मेरे सीरियल की तो बात ज़रूर होगी। उसे नासिया की कही हुई बात याद आ गई। अब तो यकीनन सराहे बिना नहीं रह सकेंगी मौसूफ़ा। उसे यकीन था और अब उसकी राय जानने का तजस्सुस सर उभारने लगा और वो पहले से कहीं ज़्यादा शिद्दत से नीलो और एरिज की वापसी का इंतज़ार करने लगा। मगर वो तो जैसे जाकर वापस आना ही भूल गए थे। उसे रिकॉर्डिंग के लिए जाना था। ज़्यादा देर उनकी राह न देख सका। मायूसी से सर झटक कर तैयारी करने लगा। रात गए जब उसकी वापसी हुई तो वो दोनों सो चुके थे और वो भी राय वाली बात भूल चुका था। सुबह नाश्ते पर उनसे मुलाकात हुई। वो दोनों नासिया ही का जिक्र लिए बैठे थे। कल बहुत देर लगाती थी तुमने खाला के यहाँ? उसने आते हुए सवाल किया। कहा तो था भैया, उधर जाते हैं तो बातों में वक्त का एहसास ही नहीं रहता। गलत बात है ये, उसने संजीदगी से कहा। तो वो दोनों खामोश होकर नाश्ता करने लगे और अब ज़ुमरान उन्हें इस कदर संजीदगी से नसीहत करके पछता रहा था कि दोनों बिल्कुल चुप थे, जबकि वो नासिया की राय जानना चाहता था। फिर क्या हाल है उन सब का? इतनी देर आखिर क्या बातें होती रही? उसे खुद ही खामोशी को तोड़ना पड़ा। सब ठीक है, खाला आपको दुआएं कहती हैं और कह रही थी अगर वक्त मिले तो कभी उधर का भी चक्कर लगा जाओ। अच्छा, और उन नासिया साहिबा की क्या राय है अब मेरी एक्टिंग के बारे में? उसने तमस्खराना से लहजे में बज़ाहिर यूं ही पूछा। उस मौजू पर तो कोई बात ही नहीं हुई। नीलो के कहने की देर थी। उसका जी चाहा अपने दोनों लाडलों को एक एक जड़ दे। भला ये भी कोई बात है? मैंने इतना टाइम जिस बात के इंतज़ार में ख़राब किया वो सिरे से हुई ही नहीं। हेलो एवरीबॉडी, अभी तक यहीं डटे हो? शर्मीन नक्सक से तैयार आन पहुँची। आओ नाश्ता कर लो बाजी, एरिज ने दावत दी। तुम ये बाजी बाजी अपने पास ही रखो। उसका मूड ऑफ हो गया। अरे तो क्या आप बड़ी बहन नहीं है मुझसे? एरिज की आंखों में शरारत नाच रही थी। इतनी भी नहीं कि तुम कभी बाजी और कभी आपा कहने लगो। मैं तो नासिया बाजी को भी बाजी कहता हूँ, आपकी ही उम्र की है, मगर वो बुरा नहीं मानती। तो शौक़ से कहो उसे, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। वो नाक सुकेड़ कर बोली। ज़ुमरान उठ खड़ा हुआ। शर्मीन को कुछ याद आ गया। हाँ ज़ुमरान, मैं तो आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आई थी। उस एरिज के बच्चे ने सब कुछ भुला दिया। एरिज का बच्चा मुबारक हो। फिर तो अब बाजी के साथ साथ फूफू भी हैं, बल्कि बड़ी फूफू। एरिज चहक कर कहने लगा। नीलो और ज़ुमरान हंस पड़े। वैसे एरिज, तुम बहुत बोलते हो, तुम्हारी मौजूदगी में बात करना मुश्किल हो जाता है।
हाँ ज़ुमरान, मैं यही कहने आई थी, प्लीज़ आज शाम घर जल्द आने की कोशिश करें। मेरी कुछ फ्रेंड्स आपसे मिलना चाहती हैं। खैरियत तो है फ्रेंड्स आपकी, और मिलना इनसे चाहती हैं? एरिज ने तशवीश भरे अंदाज में सवाल किया। जी, आपको कोई एतराज़? शर्मीन ने उसकी बाल मुट्ठी में दबा कर कहा। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं, अलबत्ता आपको आज नहीं तो कल एतराज़ हो सकता है उन सहेलियों के भाई के पास आने जाने से। उसने ज़ुमरान की तरफ देखकर कहा, जो उसकी तरफ मतवज्जा था और मुसलसल मुस्कुरा रहा था, यानी और भी चढ़ा रहा था भाई को। ज़ुमरान, समझा लें आप इसे, पिट जाएगा मेरे हाथों। शर्मीन ने ज़रा अंदाज से कहा। कोई बात नहीं, आखिर बाजी हैं आप इनकी, ज़ुमरान कहकर बाहर निकल गया और एरिज शर्मीन को देखकर हंस पड़ा। आज रिकॉर्डिंग है सर, सेक्रेटरी याद न दिलाती तो वो शायद भूल ही चुका था। रात काफ़ी लेट जब वो थकन से चूर घर आया, अनीला उसके इंतज़ार में अभी तक जाग रही थी। क्या बात है भैया, क्या बहुत थक गए आज? वो उसके लहजे से ही जान गई। हाँ नीलू, और आज खाना मत निकालना, मैं खा कर आया हूँ। वो जल्द से जल्द बिस्तर में घुसना चाह रहा था, लिहाजा बहाना बना दिया, मगर जब बेडरूम में आया तो अनीला भी वहीं मौजूद थी। नीलू, गुड़िया सो जाओ जाकर। आप सच बताए खाना खा कर आए हैं? वो ज़ुमरान को बेयकीनी से देख रही थी। वो दरअसल बहुत थका हूँ इसलिए कह दिया। अच्छा, दूध का ग्लास लेकर आती हूँ। नहीं नीलो, बस रहने दो, इनकार नहीं चलेगा। वो इतना कहकर बाहर निकल गई। मत जागा करो रात गए मेरी खातिर। वो ग्लास लेकर आई तो उसने कहा, ताकि आप बिना कुछ खाए पिए ही सो जाएं, है ना? वो उसके करीब आ बैठी। मैं तो इसलिए कह रहा था, सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना होता है, नींद पूरी होनी चाहिए तुम्हारी। नींद आपसे ज़्यादा प्यारी तो नहीं मुझे। उसने सर भाई के शाने से टिका दिया। एरिश तो सो गया है ना? जी, कुछ देर पहले ही सोया है। शर्मीन और ज़ुबैर भाई आए हुए थे, उनके साथ गप्पे लगाता रहा। बहुत फ़िक्र है मुझे उसकी, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देता, तुम समझाया करो उसे। नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो पूरी दिलजमी से पढ़ता है और हमें आपकी ख्वाहिशात का बहुत एहतराम है। इंशाअल्लाह हम दोनों कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अम्मी अब्बू के बाद आप ही तो हमारे लिए सब कुछ है। सच भैया, हम खुश नसीब है कि हमें आप जैसा भाई मिला है, वरना तो न जाने क्या होता हमारे साथ। अनीला की आवाज़ भरा गई। ये रोना धोना नहीं चलेगा इस वक्त। ऐसा करो, ये प्रोग्राम सुबह के लिए रख लो। उसने नीलो का ध्यान बटाने को हंस कर कहा। वो वालिदैन के जिक्र पर आज भी रोज़ अव्वल की तरह जज्बाती हो जाती थी। उनकी वफ़ात को कई बरस हो चुके थे। रोड एक्सीडेंट उन्हें हमेशा के लिए उनसे जुदा कर गया था। तब ज़ुमरान ने अपना गम बुलाकर उन्हें सीने से लगा लिया था, मगर वालिदैन भूलने वाली हस्ती तो नहीं थी। उसकी इतनी तवज्जो के बावजूद अनीला उन्हें याद करते ही रो पड़ती थी। एरिज अलबत्ता ज़ुमरान की तरह मजबूत दिल का मालिक था, हालांकि नीलो से 2 बरस छोटा था। ज़ुमरान उन दोनों से बहुत मोहब्बत करता था, मगर तबीयत में सख्ती का अंसर फितरी तौर पर था और वो कुछ हाकमियत पसंद भी वाक़ हुआ था। शायद इसकी वजह यह भी रही हो कि दोनों उम्र में उससे काफ़ी छोटे थे। वालिदैन की ज़िंदगी में भी उसकी बात मानी जाती थी। अब भी दोनों उसके गुस्से से घबराते थे। कारोबार जमने के बाद बहुत से लोग उसके आगे पीछे फिरने लगे थे। टीवी ज्वाइन करने के बाद नौजवान, ख़ासतौर पर लड़कियां, उसे बहुत पसंद करने लगी थी। इस बात ने उसमें खुद पसंदी कूट कूट कर भर दी और मगरूर भी बना दिया। अलबत्ता उसके असरात नीलो और एरिज की ज़िंदगी पर नहीं पड़े थे। वो उनसे हमेशा से कहीं ज़्यादा प्यार करता था। नीलो की आंख में आंसू उसे बेचैन कर देते थे और एरिज की शोख शरीर हंसी उसकी सारी थकन उतार देती थी। भाई उन्हें किस कदर अजीज़ रखता है, इस बात का एहसास उन्हें बखूबी था। फूफो और चचा की रिहाइश भी करीब ही थी, बल्कि पड़ोस का मामला था। ज़ुमरान घर पर होता तो कोई ना कोई आता जाता ही रहता और रौनक लगी रहती। नम्मो, पिंकी, शर्मीन, चची और फूफो दोनों की कोशिशें थी कि उनकी बेटी ज़ुमरान से ही ब्याही जाए, मगर उसका क्या इरादा है, वो तीनों में से किसे पसंद करता है। बहुत कोशिश के बावजूद उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं हो सका था कि उसका रवैया तीनों के साथ यकसा था। भैया जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, शर्मीन अपनी फ्रेंड्स के साथ आपका इंतज़ार करेंगी। सब नीलों ने याद दहानी कराई। अच्छा, मेरा तो ख्याल था अब नहीं आ सकेंगी वो माँ जबी। ज़ुमरान से पहले एरिज बोल पड़ा। नहीं भाई, कल शर्मीन ने उनसे माजरत कर ली थी और आज आने के लिए कहा था, और अगर भैया आज भी ना आ सके तो इसीलिए तो याद दिला रही हूँ उन्हें। कोशिश तो रोज़ ही होती है गुड़िया के सारे काम निपटा कर जल्द से जल्द घर पहुँचूँ। फिर भी कोशिश करूँगा, मगर वादा नहीं कर सकता। अल्लाह करे भाई देर से आए, इतनी देर मैं अपना सिक्का जमाने की कोशिश करूँगा। ज़ुमरान के जाने के बाद एरिज ने नीलो से कहा,
क्या फ़ायदा, तुमसे वो सब बड़ी होंगी। एक तो तुम बड़ी बुरी हो, ज़रा देर के लिए भी खुश नहीं होने देती। अच्छा, अब ये फिजूल की बातें ख़त्म करो, चुप करके अपना नाश्ता करो, सुस्तुल वजूद कहीं के। ए मेरे अल्लाह, ये शाम कब आएगी? एरिज का लहजा शरारत आमेज़ था। नीलो से उसके हाल पर छोड़कर बाहर आ गई। शाम होने की देर थी। शर्मीन अपनी 4-5 दोस्तों को लिए आ पहुंची। कुछ देर बाद पिंकी और नमो भी आ गई और अब सब ज़ुमरान की मुंतज़िर थी। ऑफिस फ़ोन किया तो मालूम हुआ अभी निकले हैं, बस अभी पहुंच जाएंगे। शर्मीन ने भी सबको तसल्ली दी। एरिज भी घर पर नहीं है, वरना ज़रा रौनक ही रहती। नमो इंतज़ार से बोर होने लगी। यूँ भी वो ज़रा आदम बेजार, अपने आप में मगन रहने वाली लड़की थी। अगर महफ़िलों में शरीक होती तो ख़ुद बहस व मुबाहिज़े में शरीक होने के बजाय कोने में बैठकर सुनना ज़्यादा पसंद करती थी। एरिज सुबह से आप लोगों का मुंतज़िर था, मगर अब जाने किधर निकल गया है। नीलो ने शर्मीन को बताया। भैया साहब आ गए हैं, मुलाज़िमा ने आकर इतला दी। आ गए हैं तो किधर हैं? अभी पूछती हूँ, इतना इंतज़ार क्यों करवाया हमें? शर्मीन अपनी फ्रेंड्स के सामने ज़ुमरान पर कुछ ज़्यादा ही हक जमाती थी। उठकर ज़ुमरान के कमरे में चली गई। वापस आई तो अकेली नहीं थी, वो भी साथ था। नीलो, मुझे कुछ देर बाद एक पार्टी में जाना है, प्लीज़ मेरे कपड़े निकाल दो। अक्सर जब उसके मदा उसके गिर्द जमा होते, वो बहन भाई को किसी न किसी बहाने वहाँ से हटाना चाहता था। इस बात को एरिज ने महसूस भी किया था, अलबत्ता नीलो ने ऐसा नहीं सोचा था। बहन के हटने की देर थी, वो फॉर्म में आ गया। एक ख़ास अंदाज, ठहरा ठहरा सा मगरूर लहजा, जिसमें अपनी अहमियत का एहसास नुमाया था। शायद अपना यही रुख वो नीलो और एरिज से पोशीदा रखना चाहता था। हेलो हेलो, कोई घर में है? ये सब के सब मुझ गरीब को छोड़कर भाग गए हैं। एरिज कॉरिडोर में खड़ा चिल्ला रहा था। ओ आहिस्ता, क्यों मुझे बहरा करने लगे हो? उसके करीब खड़ी नासिया ने घबराकर हाथ कानों पर रख लिए। एरिज, कहाँ थे इतनी देर से? अरे नासिया बाजी, आप आई हैं। नीलो एरिज को भूलकर नासिया से लिपट गए। ये एरिज घसीट लाया मुझे। गलत, बिल्कुल गलत। मैं तो इतने आराम से बाइक पर बिठा कर लाया हूँ, अब इल्ज़ाम लगा रही हैं मुझ पर। अंदर आए ना आप, आज तो हमारे यहाँ और भी बहुत लोग आए हुए हैं। अच्छा आ गए, वो ज़रा मैं भी तो दीदार कर लूँ। उनसे पहले एरिज वहाँ पहुँच गया। कहाँ थे एरिज तुम? पिंकी ने उसे देखते ही पूछा। खाला जान की तरह, इसलिए देर हो गई। हेलो नासिया। उसे देखते ही पिंकी, शर्मीन और नमो ने नारा लगाया और ज़ुमरान आबिदी का दिमाग चटकने लगा। क्या सोचेंगी शर्मीन की फ्रेंड्स? ये मामूली से लिबास में मलबूस, शक्ल से मतवस्त तबके की लड़की नज़र आने वाली मेरी कज़न है। एरिज को इल्म भी था इन लोगों की आमद का, फिर भी उससे ले आया। वो गुस्सा कम करने के लिए चाय पीने लगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ुमरान साहब। पहल उसने की तो जवाब देना पड़ा। ये नासिया तैयब है, मेरी कज़न। नीलो ने तारुफ करवाया। बहुत ज़हीन और अच्छी लड़की हैं। ये पिंकी थी। कहाँ रहती हैं आप? जाने ये सवाल किसने किया, ज़ुमरान की जान पर ही बन गई। घर में, एरिज ने नासिया से पहले जवाब दिया और बात हंसी में दब गई। तब उसका सांस बहाल हुआ। अच्छा, अब आप लोग बैठे, मैं ज़रा रेस्ट करना चाहूँगा, उसने उठते हुए कहा। नहीं ज़ुमरान प्लीज़, अभी कुछ देर तो बैठो। शर्मीन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। नासिया के आने से गुफ्तगू का रुख दूसरी जानिब हो गया था, जबकि उसकी आमद से पहले तमाम बातें ज़ुमरान की ज़ात के हवाले से ही हो रही थी। ख़ासकर ख़ानदान की लड़कियां पूरी तरह नासिया की जानिब मतवज्जह थी और ये बात ज़ुमरान के लिए हैरत का बाइस थी। ख़ासकर पिंकी और समरीन, जो अपनी सोसाइटी की लड़कियों में भी 100 नुक्स निकालती हैं, उसे क्यों कर बर्दाश्त कर रही थी, बल्कि इतनी अपनायत से पेश आ रही थी। शायद इसलिए कि यह मेरी खालाजाद है। खुद पसंद तबीयत यही राय कायम कर सकी। वैसे ये बात उसके लिए कुछ बेहतर तो ना थी। अगर उन तीनों से नासिया की दोस्ती ना होती तो नीलो उसे लेकर सिटिंग रूम में हरगिज़ ना आती और ज़ुमरान की इज्जत, जो उसके ख्याल में मिट्टी हो गई थी, ज़रूर बच जाती। हाँ, मैं खाला जान से इजाज़त लेकर आया हूँ। अब कोई माइका लाली ने वापस छोड़ कर नहीं आ सकता, एरिज ने अपने अंदाज में बताया। बस ठीक है, हम दोनों सारी रात बातें करेंगे। नीलो ने प्रोग्राम सेट कर डाला। एरिज उठ जाओ और स्टडी करो जाकर। कुछ ही फासले पर सोफ़े चेयर पे धंसे ज़ुमरान ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा भैया। एरिज का सारा जोश मान पड़ गया। फिर एरिज के जाने से पहले वो खुद उठ खड़ा हुआ। शायद नासिया से उन दोनों की इतनी दोस्ती उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। खुद तो उसने एक मर्तबा भी नासिया को मुखातिब नहीं किया। ओए होए, ये तो बिल्कुल वालिद साहब बनते जा रहे हैं। अब मुझे भाई की कमी का शदीद एहसास होने लगा है। एरिज की बड़बड़ाहट सिर्फ नासिया ने सुनी और हंसी रोक न सकी, जिस पर ज़ुमरान ने एक नज़र उसे देखा और बाहर निकल गया। उसके जाते ही एरिज फिर बैठ गया।
बाजी ये बताएं, भाई की नई सीरियल कैसी लगी आपको? अच्छी है, नासिया ने मुख्तसर जवाब दिया। और भैया की अदाकारी? उसके सवाल पर ज़ुमरान, जो अपनी रिस्ट वॉच उठाने के लिए इधर आ रहा था, रुक गया। एरिज, मैं समझती हूँ इंसान वही रोल बेहतर तौर पर निभा सकता है जो उसके मुशाहिदे में हो या उसके माहौल और ज़िंदगी से मुताबिकत रखता हो। इस सीरियल में तुम्हारे भैया का जिस तबके से ताल्लुक़ है वो उससे बिल्कुल नावाकिफ़ है, इसलिए पूरी कोशिश के बावजूद वो गरीब और मसाइल में घिरे बेबस नौजवान का किरदार डिमांड के मुताबिक नहीं कर पा रहे। शायद तुम्हारे मिलने वाले इस किरदार को, उनकी एक्टिंग को बेहद सराहें, मगर मैं चूँकि इस माहौल की परवरदा हूँ जिससे इस किरदार का ताल्लुक़ है, इसलिए कह सकती हूँ कि बहुत से नक़ाइस मौजूद हैं। मसलन, अनीला ने पूछा। बालों का स्टाइल ही ले लो, इन हालात से 2-4 लड़के को इतनी फुर्सत कहाँ होती है कि इतनी तवज्जो से बाल संवार सके। ये तो डायरेक्टर की गलती है। एरिज ने भाई की तरफदारी की। हाँ, कह सकते हो, मगर वालिदैन से बातें करने का अंदाज़, उसे तो वो अपनायत कहीं भी नज़र नहीं आई जो हमारे यहाँ होती है। और 1-2 मरतबा जब उन्हें चारपाई बिछाते और माँ के साथ बिठाते दिखाया गया तो जिस अंदाज़ में उन्होंने ये सब किया वो कम अज़ कम हम लोगों को तो बहुत मसनूई लगा। मगर तसल्ली रखो, हमारे जैसों की राय हमारे तक ही महदूद रहती है। जो राय का हक़ रखते हैं उन्होंने ज़रूर सराहा होगा। लगता है आप पूरे सीरियल में मेरे भाई को ही नोट करती रही हैं। अरे नहीं एरिज, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो हर शय को ज़रा गहरी नज़र से देखने की आदी हूँ। और इसके बाद मौजू बदल गया। ज़ुमरान रिस्ट वॉच उठाए बगैर पलट आया। होना तो ये चाहिए था कि वो अंदर जाकर उस लड़की को ऐसी सुनाता कि आइंदा वो उसके मुतालिक ऐसी राय का इजहार करने से पहले 100 बार सोचती, मगर यहाँ उसने होश से काम लिया। वरना अंदर जाकर अगर ख़ुद ही अपनी तारीफ़ें शुरू कर देता, उसकी राय पर बिगड़ता, तो ये अपनी हंसी उड़ाने वाली बात होती, क्योंकि हर नाज़िर कैरेक्टर को अपनी सोच और अपनी नज़र से देखता है। ज़बरदस्ती हम किसी पर अपनी राय मुसल्लत नहीं कर सकते। अपने कमरे में आकर भी वो गुस्से से खौलता रहा। बढ़िया ही एक्सपर्ट कहेंगी। उसे चारों तरफ नासिया की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर कुछ देर कमरे में इधर से उधर टहलने के बाद गिरने की अंदाज में जहाज़ी साइड बेड पर बैठ गया। मिजाज में गर्मी थी और इस वक्त जबकि वो घर में आई लड़की को कुछ कह भी नहीं सकता था। इस तपिश का असर अपनी ही ज़ात पर होना यकीन था, मगर भला हो नींद की मेहरबान देवी का, जिसने उसे दिन भर की उलझनों समेत उस कोफ से भी आज़ाद कर दिया। सुबह डाइनिंग टेबल पर उसकी मुलाकात नीलो और नासिया से ना हो सकी कि वो दोनों किचन में घुसी हुई थी। नासिया कीमा भरे पराठे बना रही थी और अनीला बतौर मावन मसरूफ़ थी। मैं इतना हेवी नाश्ता पसंद नहीं करता, तुम अच्छी तरह जानती हो, उसने खुश्क लहजे में नीलो से कहा। जी भैया, थोड़ा वेट करें, अभी आपकी पसंद के मुताबिक सब कुछ हाजिर होगा। वो बेचारी उसकी परेशानी समझ ना पाई। बाजी, इसकी खुशबू ने मेरा हाल ख़राब कर दिया है, आखिर कब तक तैयार होंगे? एरिज ललचाई नज़रों से पराठे देख रहा था। थोड़ी देर सब्र करो, अभी दही का रायता बनेगा, साथ में खूब चटखारेदार चटनी होगी, तब ये तुम्हारे हुजूर पेश हो सकेंगी। बेचारी, इसकी सोच इससे आगे बढ़ भी कैसे सकती है? ज़ुमरान ने लबों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाकर दिल में सोचा। हेलो भाई, कहाँ हैं सब लोग? ज़ुबैर, शर्मीन, पिंकी और नमो उन्हें तलाश करते बिला आखिर किचन में आ पहुँचे। तुम लोग और इतने सवेरे? ज़ुमरान हैरान होकर पूछा। हमें नासिया और नीलो ने इनवाइट किया है, ज़ुबैर ने बताते हुए पराठा हाथ में उठा लिया, लेकिन गर्म था, फ़ौरन वापस रखना पड़ा। शर्मीन, तुम ये पराठा खाओगी? उसने हैरत से उसे देखा कि वो तो हमेशा अपने बढ़ते वज़न से खाइफ रहती थी। जी हाँ, मैं खाऊंगी, आखिर इतनी चाहत से इन सब ने बुलाया है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो चख सकती हूँ। तब ज़ुमरान चुप हो गया और सोचने लगा, आखिर ये लड़की इन सब के लिए इतनी अहमियत किस तरह इख्तियार कर गई। फिर जब वो मामूल के मुताबिक नाश्ते में मसरूफ़ था, वो सब उसके गिर्द बैठे पराठों की दावत उड़ा रहे थे। हरने वाले के साथ तारीफ़ जा रही थी। भैया, सच बहुत उम्दा टेस्ट है, आप चख कर तो देखें, नीलो बार बार इसरार कर रही थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा, वो चाहने के बावजूद इनकार करता रहा, जैसे ना खाकर नासिया को बहुत नुकसान पहुंचा रहा हो। फिर सबके कहने पर उसे मानना ही पड़ा, जबकि नासिया बिल्कुल लाताल्लुक़ अपनी प्लेट पर झुकी हुई थी। अच्छा बाजी, खुदा हाफिज़। एरिज सबसे पहले उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? आज तो इतवार है, छुट्टी का दिन, भूल तो नहीं रहे? नहीं, याद है मुझे, और मैं अपने एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक आप तो यकीनन जा चुके होंगे कि बकौल आपके खाला जान का आपके बगैर गुजारा नहीं।
ये अभी तो नहीं जा सकती। जब भी आती हैं हमसे वादा करती हैं कि अगली मर्तबा तुम लोगों के यहाँ भी चलूँगी, मगर कभी नहीं आती। आज मैं इसे अपने यहाँ ले जा रही हूँ। शर्मीन ने फ़ैसला दे दिया और वो इनकार भी ना कर सकी। शाम को जब ज़ुमरान की घर वापसी हुई तो ख्याल यही था कि अब तक वो अपने घर जा चुकी होगी, मगर उसे सामने देखकर करवाहट से घुल गई पूरे वजूद में। गई नहीं मोहतरमा अभी तक? उसने पिंकी से सरगोशी की। नहीं, वो दरअसल ममानी जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने रोक लिया उसे। क्या ये डॉक्टर है? उसका लहजा तमस्खराना था। नहीं, मगर कुछ लोगों की शख्सियत में ऐसी बात ज़रूर होती है कि उनके करीब रहकर तसल्ली और सुकून का एहसास रहता है। ममानी जान भी नासिया की मौजूदगी में बेहतर फील कर रही थी। दरअसल उसे अल्फाज का इस्तेमाल आता है। रियली, ये दूसरों का हौसला बढ़ाना जानती है। हालात को कंट्रोल करने की ज़बरदस्त सलाहियत है इसमें। अच्छा, बस बहुत हो चुकी तारीफ़ें। वैसे हुआ क्या था चची जान को? वही उनकी पुरानी बीमारियां। शर्मीन घबरा गई थी, भागी भागी हमारी तरफ आई। डॉक्टर को भी नहीं बुलाया उसने। आप देख आते जाकर चची जान को, नीलो ने कहा। बहुत थक गया हूँ सारा दिन की चकचक से, अब जाकर बीमारियों की लंबी कहानियाँ नहीं सुन सकता। उसने साफ इनकार कर दिया। नीलो ने भी दोबारा असरार नहीं किया। नीलो तुम्हारी दोस्त आई हैं, नासिया ने इतला दी तो नीलो गेट की जानिब चल दी। इधर नहीं, अंदर चलो, मैंने बिठा दिया है उन्हें। खाना लाऊं आपके लिए? अब उसने बिगड़े बिगड़े तेवरों से ज़ुमरान से पूछा। थैंक्स, मेरे घर में बहुत से मुलाजिम हैं, किसी से भी मंगवा लूँगा। लहजा बहुत तल्ख था। जी, शौक़ से मंगवाएं। वो हैरान आंखों से उसे देखते हुए इतना ही कह सकी और पलटकर लाउंज से बाहर निकल गई। और ज़ुमरान अपने लहजे पर हैरान और कुछ परेशान होता बेडरूम में आ गया। नासिया को यह एहसास तो पहले ही था कि उनका ये सगा खालाजाद उन लोगों से मेल मिलाप पसंद नहीं करता, मगर यह ख्याल तो कभी नहीं आया था कि वो इससे इस कदर एलर्जिक है। आज उसके लहजे पर उससे शदीद हैरत हुई थी और बहुत सोचने पर भी अपनी कोई ऐसी ख़ता याद नहीं आ रही थी जो मूड के बिगाड़ का सबब कही जा सके। शायद हमारी गुर्बत की वजह से इन्हें हमसे मेल जोल पसंद ना हो, मगर एरेज और नीलो की वजह से मजबूरन मुझे यहाँ बर्दाश्त कर रहे हूँ। उसे यही एक वजह समझ आई। ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी। ये सारा दिन घर से बाहर कारोबारी उलझनों में घिरे रहते हैं, घर आकर भी मेरी ज़ात के बाइस बेसुकून रहें तो ये कोई अच्छी बात ना होगी। हर शख्स की अपनी सोच होती है। अगर वो हम लोगों को किसी वजह से पसंद नहीं करते तो क्या हुआ, हमें उनसे क्या लेना। बस आइंदा मुझे इधर नहीं आना। वो नेक फितरत कशादा जहन की मालिक लड़की कोई मनफी सोच जहन में ना ला सकी। जब नीलू दोस्तों से फारिग होकर इधर आई तो वो स्याह चादर में अपना वजूद छुपाए जाने के लिए तैयार खड़ी थी। आज रात रुक जाती हैं आप? नहीं नीलो, मैं तो पहले ही लेट हो गई हूँ, अम्मी मुंतज़िर होंगी। हाँ, ये भी सच है, आंटी बहुत जल्द परेशान हो जाती हैं। अच्छा ज़रा रुकें, मैं रेत से कहती हूँ, छोड़ आएगा आपको। नहीं, उसे तकलीफ़ मत दो, मैं खुद ही चली जाऊँगी। कमाल करती हैं आप भी, इसमें भला तकलीफ़ की क्या बात है? नीलो ने उसकी एक नहीं सुनी। खुदा ने इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी बनाई है कि वो चाहतों के फैलाव में मुकीद होकर भी उकताता नहीं। अपनी तारीफ़ सुनना उसकी कमज़ोरी है, चाहे उससे लाख ये कहा जाए कि मैं अपने इतने सारे पुरस्कारों से उकता गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे ना पहचाने, मगर हकीकत तो ये है कि किसी महफिल में, चौराहे पर, होटल में, जहाँ किसी के लबों पर अपने नाम के साथ पसंदीदगी के जुमले सुनता है, गैर इरादी तौर पर नज़र उस पर ज़रूर डालता है। और अगर उन ढेरों ढेर चाहने वालों के दरमियान कोई ऐसा मिल जाए, कह दे कि नहीं, मैं तुम्हारी किसी अदा से मुतासिर नहीं हूँ, मेरे नज़दीक तुम्हारी कोई इनफरादी हैसियत नहीं है, तो पहले पहल वजूद में शरारे से भड़क उठते हैं, मगर उसके बाद लाशऊरी तौर पर ऐसी हरकत सरजद होने लगती हैं जो उसके ख़्याल में उस शख्स को मुतासिर कर सकती हैं। जब तमाम लोग उसके काम को या किसी अदा को सराहते हैं तो उसकी निगाह उसकी जानिब उठ जाती है कि शायद उसके लब भी वही अल्फाज अदा करें जो कान अब तक सुन रहे हैं। कुछ ऐसी ही बेसाख्ता हरकत ज़ुमरान आबिदी ने भी कर डाली थी, ना चाहते हुए भी अपनी परफॉर्मेंस पर तनकीद निगाह दौड़ाई थी। जब अगली किस्त टीवी पर चली तो सबके असरार के बावजूद टीवी लाउंज छोड़कर अपने कमरे में सबसे अलग बैठा सीरियल देख रहा था और अपने किरदार पर खुसूसन गहरी नज़र थी। उसके बाद जब उस सीरियल की रिकॉर्डिंग हुई तो उसने पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत और लगन से अपना काम मुकम्मल करवाया और नाजरीन ने महसूस किया कि अब के अदाकारी पहले से कहीं ज़्यादा फितरी थी। सर के घने उलझे बाल वाकई परेशान हाल नौजवान का तस्वुर वाज़े करते थे, एक ख़ास तबके से हटकर जो हीरो को हर हाल में स्मार्ट और चार्मिंग देखना चाहता है। आम मतवस्त तबके ने उस रोज़ यही कहा कि ज़ुमरान आबिदी अपने ही कबीले का लगता है।
कई रोज़ से नासिया इधर नहीं आई थी। एरेज और नीलो भी उसका तज़किरा नहीं किया करते थे, ना ही उसकी तरफ गए। यूँ 2 माह के अरसे में ही जो बज़ाहिर बड़ी आम सी लड़की थी, ज़ुमरान आबिदी के जहन से यूँ उतर गई जैसे स्लेट पर चौक से बनाया नक्श ज़रा से पानी से मिट जाता है। सीरियल की रिकॉर्डिंग मुकम्मल होने पर वो ख़ुद को बहुत आज़ाद महसूस करा था। दोस्तों के साथ प्रोग्राम सेट किया और 15 दिन के लिए मुल्क से बाहर चला गया। अपने भैया भी मालूम नहीं क्या है। एरेज जो उसे फुर्सत में देखकर खुश था कि अब हमसे भी बात करने का मौका मिलेगा, उसके बाहर जाने पर झुंझला कर रह गया। मैं भी मुंतज़िर थी कब से ये सीरियल ख़त्म हो और भैया रिकॉर्डिंग और इंटरव्यू और दावतों के चक्कर से निकले और हम उनकी सूरत देख सकें। मगर खैर वो भी थक गए होंगे, इसलिए चेंज की खातिर बाहर चले गए हैं, सियाहत का बहाना बनाकर। नीलो ने बात के अख्तिताम पर ज़ुमरान की हिमायत कर डाली। मैं भी दोस्तों के साथ एबटाबाद जा रहा हूँ, पूरे 10 रोज़ के लिए। एरेज ने बड़े ड्रामाई अंदाज में अचानक इंकशाफ किया। तुम जा रहे हो मुझे अकेला यहाँ छोड़कर? वो बेयकीन होने के बावजूद चिल्ला रही थी। हाँ, दरअसल पढ़ाई ने मुझे खुश्क मिजाज बना दिया है। सोचता हूँ आबो हवा की तब्दीली मुझ पर अच्छा असर डालेगी। तुम इतने दिन नम्मो या शर्मीन की तरफ रह लेना। उनकी तो भाई से ही दोस्ती है और तुम्हें बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं आराम से टिके रहो, इधर ही। हाँ बाजी, डाल ले रुआब, सबको मैं ही मिला हूँ। वो चले गए तो हिमायत हो रही है और मैंने कह दिया तो मूड बिगड़ने लगा, उसने जता दिया। क्या वाकई जाना चाहते हो? उसने पूछा। तुम कहती हो तो नहीं जाता, उसने सारी बात तुझ पर डाल दी। खूब जानती हूँ, भला मेरे कहने से रुकने वाले हो? तो वो भी हंस पड़ा और एक मरतबा फिर ज़ुमरान की बातें होने लगी। क्या उन्हें तफरीह की ज़रूरत नहीं? सारी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बानी दें। उसकी किसी बात पर नीलो नाराज़ होकर कहने लगी, नहीं, मैंने ये कब कहा है? एक तो तुम हर बात को गलत साइड पर ले जाती हो और ये मत समझा करो कि वो सिर्फ़ तुम्हारे प्यारे भाई हैं। मैं भी उनका कुछ लगता हूँ और चाहता हूँ उनको। फिर ऐसी बातें क्यों करते हो? जाहिर है जिससे मोहब्बत होती है उसकी तवज्जो हम चाहते हैं। हर अरे गरे की बात पर कौन दिल जलाता है? हाँ ये तो है। नीलो ने हमेशा की तरह बात मान ली। नीलो, सुबह नासिया बाजी को अपने यहाँ न ले आएँ, कुछ रौनक ही रहेगी। तुम तो नरी बोर हो। हाँ, नासिया बाजी एक तो खुद जिंदा दिल है, दूसरे वो यहाँ हैं तो शर्मीन, पिंकी वगैरह भी इधर आ जाया करेंगी। दोनों तो बस सुबह होने के इंतज़ार में थे। नाश्ते के फ़ौरन बाद वो उसके यहाँ पहुँच गए। वहाँ भी अभी सुबह के काम निपटाए जा रहे थे। नासिया बर्तन धो रही थी, खाला स्कूल जाने वाले बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें संभाल रही थी। अरे खैरियत, इतने सवेरे? खाला परेशान होगी। घबराए नहीं, हम नाश्ता करके आए हैं और दोपहर का खाना भी अपने यहाँ जाके खाएंगे, एरेज ने शरारत से कहते हुए उन्हें शानों से पकड़कर बरामदे में बिछे तख्त पर बिठा दिया। कैसी बातें करते हो बेटा, ये भी तुम्हारा अपना घर है, मैंने इसीलिए थोड़ी पूछा। खाला बात समझकर भी वजाहत कर गई। नासिया ने उनकी आमद पर शौकी का इजहार तो ज़रूर किया, मगर हकीकतन वो नहीं चाहती थी कि ये लोग बड़े भाई की रज़ा के बगैर यहाँ आए। मगर जाहिर नहीं किया, काम छोड़कर उनके लिए चाय बनाने उठ खड़ी हुई। ये तकल्लुफ़ रहने दे बाजी, हम तो आपको लेने आए हैं। नीलो उसके पीछे छोटे से बावर्ची खाने में आ गई। लेने आए हो, मगर मैं तो नहीं जा सकती, वो कुछ घबरा कर बोली। हाँ, मैं तो पहले ही नीलो को समझा रहा था, मसरूफ़ शख्सियत है, आए दिन जलसे अटेंड करती हैं, फीते काटती है, हमारे साथ कैसे जा सकती हैं? एरेज बावर्ची खाने की दहलीज पर खड़ा कह रहा था। जलसे अटेंड करने के अलावा भी और भी बहुत काम होते हैं। अम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, सारा काम मुझ पर है और कुछ दिनों बाद मेरी फूफो के बेटे की शादी है, बहुत काम है उनके यहाँ, शाम को मुझे उधर भी जाना पड़ता है। खाला कमरे में थी और नासिया जल्दी जल्दी काम गिनवा रही थी। मुबादा माँ आ जाए और भेज दे उनके साथ उसके यहाँ, जिसने उसे कज़न तो दूर की बात, बहन भाई की दोस्त की हैसियत भी ना दी थी। ठीक है बाजी, फिर तो आपका जाना वाकई मुश्किल है। नीलो ने नाराज़ होना या बदगुमान होना तो सीखा ही नहीं था। खिलाफ तवक्का एरेज भी खामोश रहा। नासिया ने उन्हें दोपहर के खाने पर रोक लिया। वो दोनों भी उसके साथ छोटे से बावर्ची खाने में घुसे रहे। खाला ने बहुत कहा, इधर कमरे में आकर बैठ जाओ, मगर हर मर्तबा अच्छा जी कहने के बावजूद नहीं उठे। नासिया के साथ बातें करते रहे। जिस रोज़ भैया वापस आएंगे हम बड़ी सी पार्टी देंगे, आप ज़रूर आइएगा। नीलो ने पुरखुलूस लहजे में दावत दी। कब आ रहे हैं ज़ुमरान? इस माह की 28 को, हम 29 को पार्टी रखेंगे। उस रोज़ तो शादी है मेरे फुफ्फोज़ाद की। उसे कोई बहाना नहीं बनाना पड़ा कि ये सच था। ओह, तो हम 1-2 रोज़ आगे रख लेंगे।
अरे नहीं, तुम कहाँ तक लेट करोगे? तुम्हें तो इल्म ही है शादी के बाद कितनी रस्में होती हैं। मेरी फूफू की कोई बेटी तो है नहीं, तमाम काम मुझे संभालना होगा। तुम मेरी वजह से अपना प्रोग्राम ख़राब मत करो। उसने खूबसूरत तरीके से उन्हें टाल दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसे देखकर ज़ुमरान का मूड बिगड़ जाए। ज़ुमरान वापसी पर उनके लिए ढेरों ढेर तोहफे लेकर आया था। शर्मीन पिंकी ने भी उनमें से अपनी पसंद की कुछ चीज़ें उनसे पूछे बगैर ही रख लीं तो एरिज को सब गुस्सा आया। कह दिया भाई से कि आपके जाने के बाद तो ये ईद का चांद हो गई थी। इधर आपकी आमद हुई है और इधर ये रिश्तेदार भी आ टपके हैं। तुम अभी बता रहे हो जब वो सब कुछ समेट कर चलती बनी हैं। जाने दे भैया, आखिर को रिश्तेदार हैं हमारी, इतनी मामूली बातों को क्या दिल में रखना। नीलो भैया के मिजाज से वाकिफ़ थी, फ़ौरन कहने लगी। तब एरेज ने भी समझदारी का सबूत देते हुए मौजू बदल दिया। भैया अपने लिए भी कुछ लिया है या सिर्फ हमारे लिए ही शॉपिंग करते रहें? लिया तो है बहना, मगर सच्ची बात तो यह है हर अच्छी शय देखकर यही दिल किया कि एरेज या नीलो के लिए ले लूँ। उसने अपने दाएं बाएं बैठे बहन भाई के शानों पर हाथ रखकर उन्हें अपने साथ लगाते हुए कहा, हमने बहुत मिस किया आपको। और फिर नीलो ने नासिया को गिफ्ट देने के बाद ये भी बता दिया कि भैया लाए हैं, मुझे आपके लिए अच्छा लगा इसलिए ले आई। नासिया ये सुनकर लेना नहीं चाह रही थी, मगर नीलो के असरार पर इनकार न कर सकी। अलमारी में रख दिया इस नियत के साथ कि इस्तेमाल में नहीं लाएगी। हालांकि उसकी ज़ुमरान से कोई दुश्मनी तो ना थी, मगर उसके रवैये ने ज़िंदगी में पहली बार नासिया को अपनी कम मायगी का एहसास दिलाया था और ये बात उसके लिए गैर अहम ना थी। और हाँ, ये कार्ड दिया है शर्मीन ने, उसकी बर्थडे है, कह रही थी मैं ख़ुद भी आऊँगी। उसे मुबारकबाद देना मेरी तरफ से और माजरत कर लेना, मैं शायद ना आ सकूँ। आना तो होगा आपको, अगर ना आए तो मैं एरेज के साथ आ धमकूँगी। फिर ये तो आप जानती हैं वो अपनी बात मनवा कर रहता है, ज़बरदस्ती भी कर लेगा। बेहतर यही है मेरी बात ही मान लें। नीलो ने तो बाकायदा धमकी दे डाली। तब उसने कह दिया, कोशिश तो हर मुमकिन करूँगी आने की। आप टाल रही हैं। तब उसने वादा कर ही लिया। मगर नीलो के जाने के बाद वो यही सोच सोच कर परेशान होती रही कि महीने का आखिर है, घर का खर्च मुश्किल पूरा हो रहा है। ऐसे में शर्मीन के शायाने शान तोहफ़ा ख़रीदे तो किस तरह ख़रीदे, यही कुछ सोचकर वो नीलो से इनकार कर रही थी, मगर अपनी मजबूरी ना बता सकी थी। और अब जो नीलो एरिज के साथ ऐन वक्त पर आ धमकी तो इनकार मुमकिन ही ना होगा। समझ नहीं आ रहा था ये उलझन कैसे हल करे। फिर माँ से कह बैठी, घबराती क्यों हो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। फरहत ने बेटी को दिलासा दिया। मगर अम्मी, कैसे, सब हालात तो मेरे सामने हैं। ये मेरा दर्द सर है बेटी, फ़िक्र ना करो। शर्मीन आए तो इनकार मत करना। उसने माँ की हिदायत पर अमल किया, मगर शायद नीलो और एरिज को यकीन नहीं था, जो खुद गाड़ी लिए आ पहुँचे। जब वो शर्मीन के यहाँ पहुँची तो वहाँ रंग और नूर का तूफ़ान उमड़ आया। वसी व अरीज़ लॉन में कहे उबल रहे थे। मर्दो जन हर फिक्र से आज़ाद खुशखबरियों में मशगूल नज़र आते थे। लगता भर को कदम लड़खड़ा के वो भला ऐसे माहौल की आदि कहाँ थी। बड़ी सी सियाह चादर में लिपटी गेट से ज़रा फासले पर तमाशा देख रही थी। भाजी अंदर चलकर चादर उतार लें और लाइट मेकअप कर लें। नीलो ने हाथ पकड़कर चौंका दिया। नहीं नीलो, मेकअप तो रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे पता था आप इनकार करेंगी, मगर ये तो ज़रूरी है, गुजारा नहीं इसके बगैर, बस थोड़ा करवा लें। वैसे भी रात को डार्क मेकअप पता चलता है, आप तो सादा ही लगेंगी। वो कुछ कंफ्यूज हो रही थी, फिर कुछ नहीं बोली, उसके साथ चलती गई। फिर वो मुकम्मल तौर पर नीलो के रहमो करम पर थी, यानी उसके सामने बैठी मेकअप करवा रही थी। आप देखें अपना आप। नीलो ने उसे कद आदम आईने के सामने ला खड़ा किया तो वो खुद भी चौंक गई। बेशक बहुत निखार आ गया था उसके नमकीन से रूप पर। दब्बे सहमत तबके से मुतालिक होने के बावजूद वो खासी पुरएतमाद थी। यही वजह थी कि वो अब घबराहट पर काबू पाकर मेहमानों में आ गई थी। वो अनीला के चंद दोस्तों के पास खड़ी थी। जैसे ही महफिल में वो दाखिल हुआ, सब लोग अपनी बातें भूलकर उसकी जानिब उठ चुके थे। नासिया ने इतने मजमे में देखा ज़रूर, मगर कदम मजबूती से जमाए अपनी जगह पर खड़ी रही। उसे कंपनी देने वाली तमाम लड़कियां अब ज़ुमरान आबिदी के गिर्द खड़ी थी। ये सब चंद मिनटों के लिए हुआ, मगर उसे लगा जैसे वो कई घंटों से भरी महफिल में अकेली खड़ी है और ज़ुमरान आबिदी की सुर्खी माइल ब्राउन मशहूर कुन आँखें उसकी हैसियत और तन्हाई पर हंस रही हैं। यह फ़कत नासिया का एहसास था। दूसरी जानिब जब ज़ुमरान आबिदी की निगाह गैर इरादी तौर पर उसकी जानिब उठ गई तो उसे यहाँ पाकर उसकी आंखों में सिर्फ़ और सिर्फ हैरत थी। उसे किसने बुलाया है? वो हौले से शर्मीन से पूछ रहा था। मम्मी ने, हमसे ज़्यादा उनकी दोस्ती है नासिया से। उसने एक अदा से पेशानी पर बिखरे बालों को झटक कर कहा।
थैंक्स गॉड, आज ड्रेस तो बेहतर ही है उसका। जुमरान ने ज़रा तफसीली नज़र डालकर दिल में कहा कि अंदेशा तो था कि जाने कब नीलो अपनी चहेती कज़न को बहानों से मुतारिफ़ कराने लगे। नासिया का ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक पार्टी इख्तिताम को पहुंच जाएगी, मगर यहाँ पर रात का आधा सफ़र तय करने तक ऐसे कोई आसार नहीं थे और उसे घर वालों की परेशानी का ख्याल सता रहा था। दिल में पार्टी के जल्द अज जल्द इख्तिताम की दुआ मांग रही थी। पेशावर सिंगर्स के बाद शौकिया ग्लोकारों को दावत दी गई, जिनमें अक्सरियत ने बहुत बोर किया। नासिया, तुम भी कुछ सुनाओ, नमो ने फरमाइश कर दी। मुझे भला गाना कहाँ आता है, उसने पीछा छुड़ाने को कह दिया। मुझसे बहाने तो मत बनाओ तुम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम बहुत अच्छा गाती हो। फिर तो नीलो शर्मीन के अलावा यहाँ वाकिफ़ बनने वाली लड़कियाँ भी उसे उकसाने लगी, तो चंद और लोग भी मतवज्जा हो गए और उसके बार बार इनकार पर दिलचस्पी से यह मंजर देखने लगे। कमाल है मिस, आप जुमरान आबिदी जैसे बाकमाल आर्टिस्ट की कज़न होने के बावजूद इस तरह बिहेव कर रही हैं। जाने ये किसने कहा था। नासिया तैयब की निगाहें आवाज़ के ताक़ुब में उठने के बजाय ज़रा फासले पर मौजूद जुमरान आबिदी के पुरहुरूर चेहरे की जानिब उठ गई। आसार से ज़ाहिर था ये बात कुछ पसंद नहीं आई, जल्दी तस्दीक भी हो गई। कज़न होने से क्या होता है साहब, ये तो अपने कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी की बात है। फिर वो नीलो से मुखातिब हुआ। छोड़ो नीलो, क्यों तंग कर रही हो बेचारी को, तुम्हारे कहने पर मान भी जाए तो इतने लोगों में आवाज़ कहाँ निकलेगी इनकी। नीलो तो क्या, नासिया तैयब के अलावा कोई भी लहजे में छुपा तंज न जान सका। नासिया बाजी, अब उठ भी जाएं, चले मैं आपका साथ देता हूँ। एरिज ने उसके गुस्से और बेबसी से मामूर चेहरे पर निगाह किए बगैर कहा। नहीं, मैं अकेली ही ठीक हूँ। कहाँ तो वो मान ही नहीं रही थी और अब बहुत एतमाद से उठ खड़ी हुई थी। उसके इतनी देर इनकार ने अहमियत में इजाफा कर दिया था। सभी उसकी आवाज़ सुनने में दिलचस्पी रखते थे। बिना गुलाब तो कांटे चुभा गया एक शख्स, हुआ चिराग तो घर ही जला गया एक शख्स। उसे हूट करने के इरादे से खड़ा जुमरान आबिदी अब वाह वाह के शोर में खामोश था। पलट सकूं मैं ना आगे ही बढ़ सकूं जिस पर, ये कौन से रास्ते लगा गया एक शख्स। मोहब्बतें भी अजीब, उसकी नफ़रतें भी अजब, मेरी तरह का ही मुझ में समा गया एक शख्स। खुला ये राज के आईना खाना है दुनिया और उसमें मुझको तमाशा बना गया एक शख्स। गज़ल के इख्तिताम पर देर तक तालियां गूंजती रही। उसी शोर में वो अपनी सीट पर आ बैठी। जानती थी जुमरान ज़रा फासले पर उसके बाएं जानिब मौजूद, मगर उसकी जानिब देखकर वो उसे जताना नहीं चाहती थी। ये बात उसकी फितरत के ख़िलाफ़ थी। ये दुरुस्त था कि जुमरान के एक फ़िक्रे ने उसकी ना को हाँ में बदल दिया था और वो जो एक बोल अदा करने पर घबरा रही थी, अब पूरी गज़ल सुना चुकी थी। मगर अब दादो तहसीन समेट कर गर्दन अकड़ा लेना उसके बस से बाहर था। वो जान ही न सकी कि उसे सीट की जानिब आते देखकर जुमरान ने ये सोचकर कि अब वो उसकी जानिब ज़रूर देखेगी रुख मोड़ लिया था और अपनी एक ऐसी फ़ैन से मुस्कुरा कर बातें करा था जिसे वो आगाज़ तकरीब से इग्नोर करता आया था। एरिज प्लीज़ मुझे घर छोड़ाओ। तकरीब के ख़ात्मे पर बावजूद उसके कि रात आधा सफ़र तय कर चुकी थी, वो घर जाना चाह रही थी। कुछ टाइम का भी अंदाज़ा है आपको? हाँ, मगर अम्मी परेशान हो रही होंगी। जी, और इतनी देर मज़े से बैठे रहने के बाद आपको उनका ख्याल सताने लगा है। अब तो बिल्कुल नहीं जा सकती आप। देखो प्लीज़ एरिज, तुम तो अम्मी के जल्द घबरा जाने वाली तबीयत से वाकिफ़ हो। वो हकीकत में जुमरान के यहाँ जाना नहीं चाह रही थी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं खाला जान से इजाज़त ले आया था और आपको ये रात तो हर सूरत हमारे गरीब खाने पर बसर करना होगी। मगर देखो ना, ये बहाना बेकार गया। तो वो कुछ और कहने लगी। अगर मगर छोड़े, चले हमारे साथ। एरिज ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा। आप इतना घबरा क्यों रही हैं बाजी, पहले भी तो हमारे यहाँ रहती रही हैं आप। नीलो उसकी हिचकिचाहट पर हैरान थी। नीलो, मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम लोग आते रहना। करीब से गुजरते हुए जुमरान आबिदी ने बेनियाजी से कहा। रुके तो भाईजान, हम भी आ रहे हैं, एरिज ने पुकारा। अच्छा फिर जल्दी करो। वो बुरा सा मुंह बनाकर रुक गया। चले ना बाजी। और अब के वो इनकार न कर सकी। शर्मीन के गेट से उनके गेट का फासला चंद गज़ का था। ये फासला एरिज और नीलो ने उसकी आवाज़ की तारीफ़ करते हुए काटा, जबकि जुमरान उनसे चंद कदम आगे हाथ ट्राउज़र की जेबों में दिए यूँ चल रहा था जैसे उसका उन लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं। फिर कुछ सोचकर उसने रफ्तार सुस्त कर दी और उनके बराबर आ गया। ओ गॉड, वो ब्लू साड़ी वाली तो जान को आ गई थी। कौन ब्लू साड़ी वाली? जुमरान के बात पर नीलो पूछने लगी। अरे वही मशहूर सनतकार सनाउल्लाह दुख्तर नेक अख्तर।
वैसे बेहद सोशल लड़की है, महफिलों की जान भी है और अपनी अहमियत का बखूबी अंदाज़ा उसे, मगर मेरे साथ उसका रवैया खासा दोस्ताना है। ज़ुमरान, जो उन दोनों से कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता था, बल्कि बहन भाई के सामने लड़कियों से बात करते हुए भी मोहतात रहता था, वो सिर्फ़ इसलिए कि वो नासिया की इतनी ज़्यादा तारीफ़ से बाज रहे बोले चला जा रहा था। बज़ाहिर जिस लड़की को कोई अहमियत नहीं देता था, अपनी कज़न बताते हुए कतराता था, उसे सुनाने के लिए वो एक सनतकार की बेटी का जिक्र ले आया था, वरना दोनों का ध्यान बटाने को और भी बहुत सी बातें की जा सकती थी, मगर वो जाने क्यों उस कम माया सी लड़की पर अपनी अहमियत वाज़ेह करना चाहता था। नासिया बिल्कुल खामोश उनके साथ चलती आ रही थी, मगर चुप रहने से कान बंद नहीं हो जाते। ज़ुमरान जानता था वो उसकी ज़ुबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज़ सुन रही है और यकीनन इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकती। नासिया पर तो खैर ऐसी बेतुकी बातों का क्या असर होता। अलबत्ता ज़ुमरान के भाई बहन खासे हैरान थे उसकी गुफ्तगू पर, बल्कि उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मगर खामोश थे। तो आज का एपिसोड बस यहीं तक है। मुझे लगता है कि मैं नावलेट में आगे कंटिन्यू करूँगी तो एपिसोड कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम मिलते हैं कल। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ओके, टाटा बाय। और नीलो तो आपके आमद पर दावत आम का प्रोग्राम बनाए बैठी है, जैसे कभी अगले वक्तों में हाकिम वक्त शहज़ादे के मैदान जंग से कामयाब लौटने पर देते थे। गुड, फिर कब है ये दावत आम? ज़ुमरान ने हंसकर बहन से पूछा। जब आप कहें भैया। मेरा तो ख्याल है ये फंक्शन वगैरह का चक्कर रहने दो, हम तीनों पूरा दिन पिकनिक के लिए रख लें तो कैसा है? आइडिया बुरा नहीं, एरिज ने झट कहा। हाँ, ये भी ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है। इस तरह सारा वक्त हम ही आपके इर्द गिर्द रहेंगे, लोगों का जमघट्टा नहीं होगा। कहाँ जाएंगे? एरिज ने पूछा। ये बाद में सेट कर लेंगे, फ़िलहाल ये बिखरी अशिया समेटो। ज़ुमरान ने सामान की तरफ इशारा किया। और हाँ, तुम दोनों ये फ़ैसला कर लो कि क्या क्या अपने लिए रखना है। कुछ ना कुछ मुझे दोस्तों की नज़र भी करना है ना। ये कलर नासिया बाजी पर किस कदर सूट करेगा, है ना? नीलो स्वेटर का जायज़ा लेते हुए कह रही थी। भाई, साफ साफ क्यों नहीं कहती? उन्हें देना चाहती हो? एरिज ने स्वेटर उसके हाथ से लेते हुए कहा। उन्हें बतौर गिफ्ट दे दूँ भैया? भाई, मर्ज़ी है तुम्हारी, उसने बेनियाजी बरती। ठीक है, ये तो उनके नाम हुआ, मैं कल ही उन्हें दे आऊँगी। हाँ, मगर सुनो, अपनी तरफ से देना, मेरा नाम ना आए। ज़ुमरान ये कहकर टीवी लाउंज की तरफ न्यूज़ देखने चल दिया। ओ गॉड, इनमें तो 1821 वाली शराफत के जरासीम मौजूद है शायद। कैसे कहा मेरा नाम ना आए? एरिज की हंसी नहीं थम रही थी। अच्छा, तो इसमें इतना खिलखिलाने की क्या बात है? नीलो ने बज़ाहिर बुरा मानकर कहा। हाँ यार, वाकई मकाम तो रोने का है ना, कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हमारे भाई मोहतरम नाम आए या ना आए के चक्कर में है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कब चले नासिया बाजी की तरफ ये देने के लिए? मैं तो कहता हूँ रहने दो। ऐसे ही कभी दुनिया को ये मालूम हो गया कि ये तोहफ़ा मेरा भाई समंदर पार से लाया था, तो मशरिक़ का मासूम बाहया लड़का बदनाम हो जाएगा। ओहो, तुम तो बात पकड़ कर ही बैठ जाते हो। मत जाना, मैं खुद ही दे आऊँगी।